तो एनी टॉपिक कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, यू कांट प्रेडिक्ट। उसने बस आपको सिलेबस दिया है, आपको तैयार करना है, एंड यू शुड बी रेडी टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एनी पेपर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे, पेपर 2 सोशल जस्टिस हेल्थ का पार्ट है। ठीक है। लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ, कुष्ठ रोग, सही है, कोड जिसको बोलते हैं, कुष्ठ या कोड। ठीक है। तो रिसेंटली जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाया गया। ग्लोबली इसको बनाया गया 29 जनवरी को, इंडिया में इसको बनाया गया 30 जनवरी को। ग्लोबली क्या है कि जो जनवरी का लास्ट संडे होता है उस दिन जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाया जाता है। तो इस बार लास्ट संडे कब पड़ रहा था? 29 जनवरी को। लेकिन इंडिया में इसको 30 जनवरी को बनाया गया। क्यों? 30 जनवरी को क्या था? गांधी जी की डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुआ था उस दिन। तो इसीलिए हम 30 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो लेप्रोसी के काफी खिलाफ थे। ही वांट्स टू एरेडिकेट लेप्रोसी फ्रॉम आवर सोसाइटी। ठीक है। तो इसीलिए जो है नेशनल लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो इसलिए आप याद रखना, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो वो 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। इट इज गोइंग टू वेरी एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी क्या होती है? इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, और ये काफी पुरानी डिजीज है, एंशिएंट पीरियड से जो है इसका रेफरेंस है। इवन आप महाभारत पढ़ोगे उसमें भी रेफरेंस है। ठीक है, कि एक लेडी को जो है यही लेप्रोसी डिजीज थी, उसको कृष्ण भगवान ने ठीक कर दिया था बाय टचिंग हर। ठीक है। तो ये काफी पुरानी डिजीज है, और इसको जो है एक बैक्टीरिया जो है कोज करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। बैक्टीरिया से होती है ये, क्योंकि इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि लेप्रोसी जो है वायरस से होती है या प्रोटोजोआ से होती है या बैक्टीरिया से होती है, तो आपको याद रखना है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और ये पैरासाइट है एक, और ये आपकी स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, मुकोसल सरफेस एक्सेट्रा को अफेक्ट करता है, और ये बच्चे से बूढ़े किसी को भी हो सकता है। ठीक है। आगे जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि ये इनएप्रोप्रिएट है तो अपनी आंखें बंद कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की जो है बीमारी होती है, आपने देखा भी होगा, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग या कोड बोल देते हैं। इसमें स्किन जो है काफी डिसफिगर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आप कह सकते हो कि माइल्ड फोटोज जो है सिलेक्ट की है। इससे भी अगर आप देखोगे बहुत ही आप कह सकते हो कि दर्दनाक जो है स्थिति हो जाती है इंसान की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, इसकी खासियत क्या है कि ये आपकी बॉडी में ही सर्वाइव करेगा। अगर आप इसको जो है आपकी बॉडी से बाहर निकाल दें, इसको एक लैब के अंदर रखें, ट्यूब के अंदर रखें, टेस्ट ट्यूब में रखें, तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। इट इज गोइंग टू बी सर्वाइव्ड विद इन योर बॉडी, इनसाइड योर सेल्स। इसकी दूसरी खासियत क्या है कि ये बहुत ही स्लो है इन इट्स रिप्रोडक्शन। बहुत ही स्लो है इन इट्स रिप्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए जैसे आपको फूड पॉइजन होती है ना, ई कोली बैक्टीरिया होता है, वो कुछ 20 मिनट में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स जो है वो अपनी पॉपुलेशन को डबल करता जाता है। तो इसलिए विद इन 1 डे और 2 डे जो है आपका पेट खराब हो जाता है अगर आपने ऐसा वैसा कुछ खाया है। लेकिन ये क्या है कि 20 मिनट छोड़ो, 20 घंटे छोड़ो, ये 20 दिन में जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। कई बार तो महीने ले लेता है, कई बार तो 6 महीने ले लेता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में। तो यानी मान लीजिए बचपन में आपके बॉडी के अंदर जो है इसका बैक्टीरिया आ गया, तो इसके सिम्टम्स क्या आपको जवानी में दिखे या लेटर एज में दिखे, 40 ईयर्स के बाद या बुढ़ापे में दिखे, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगा दिया। ये स्लोली जो है आपकी बॉडी में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा था और आपको उसकी खबर भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 95% पीपल हैव द इम्यूनिटी टू न्यूट्रलाइज दिस बैक्टीरिया ऑन देयर ओन, कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो अपने आप से इस बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है 95% पीपल में। बस 5% जो पीपल है दे आर वनरेबल टू दिस डिजीज। उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है
कि उस बैक्टीरिया को जो है न्यूट्रलाइज कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। क्लियर? और इसमें जो है ज़्यादातर क्या होता है कि जिन भी लोगों को ये बीमारी हो जाती है लेप्रोसी से, उनको एज अ अनटचेबल सा ट्रीट कर दिया जाता है इन दी सोसाइटी। उनसे लोग बोलना बंद कर देते हैं, उनके साथ खाना बंद कर देते हैं, लोग घरों से बाहर निकाल देते हैं, या गांव के बिल्कुल बाहर रहते हैं वो, उनको पब्लिक प्लेस में आना से मना कर देते हैं, कोई मंदिर, कोई पार्क, कहीं नहीं जा सकते वो सेक्टर। लेकिन ये बहुत बड़ा मिसबिलीव है कि ये जो बीमारी है ये छूने से फैलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी लेप्रोसी पर्सन के साथ हाथ मिला रहे हो या उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो सेक्टर, आपको लेप्रोसी नहीं होगा। क्लियर? ये तभी होगा जब आप उस पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में होंगे, यानी आप उस पर्सन के बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आ गए। ठीक है? उस पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हो तब आपको लेप्रोसी हो सकता है। अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तब हो सकता है। ठीक है? और वो तभी आएगा जब आपने बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन जो है उस लेप्रोसी पर्सन के साथ बनाए। क्लियर? और उसमें भी ये है कि अगर आपकी बॉडी में इसका बैक्टीरिया आ भी गया तो इमीडिएटली आपकी बॉडी इफेक्ट नहीं होगी। वही मैं आपको बता रहा था कि 95% पीपल हैव द इम्यूनिटी टू फाइट दिस डिजीज। ठीक है? तब भी आप इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद जो है अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो उस पर्सन की स्किन डिसफिगर हो जाती है, क्योंकि ये नर्व सेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। नर्व सेल्स को अफेक्ट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्किन में भी सेंसेशन जो है फील होनी बंद हो जाती है। ठीक है? और ये इसमें हाँ, जो देखो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जो सिंटेज होता है उसको अफेक्ट करती है। सिंटेज बेसिकली एक लिक्विड फ्लूइड होता है बिटवीन द टू नर्व सेल्स, उसको डैमेज करना ये स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सेंसेशंस जो है आपको फील होनी बंद हो जाती हैं। बिकॉज वही जैसे आपने यहाँ पे हाथ लगाया तो एक सेंसेशन हो रही है, वो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह जो है आपकी बॉडी में जो है ट्रांसमिट हो रही है टू योर ब्रेन। ठीक है? तो वो जब दो नर्व्स के बीच में जो सिंटेज है वही डैमेज हो जाएगा तो दिस इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, तो इसलिए आपको सेंसेशन का कोई एहसास नहीं होगा। इसमें जो है लोगों को जो है कई बार ये भी फील होता है स्टार्टिंग सिम्टम्स ये भी आते हैं कि हाथ में जो है आपकी खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, या पूरे शरीर में खुजली हो रही है एटसेट्रा। फिर लेटर ऑन वो खुजली होनी भी बंद हो जाती है और योर बॉडी जो है कंप्लीटली सेंसेशनलेस हो जाती है। ठीक है? और स्किन डिसफिगर होती है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें हो सकता है इंसान को, और मसल्स वीक हो जाती हैं एंड सो ऑन। तो ये जो है सिम्टम्स एक पर्सन फेस करता है। अभी आ रहे हैं उस पर। तो ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा होती है। मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप ये देखो कि ब्लू या डार्क ब्लू एरिया जो है आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखने को मिलेगा। दिस टेम्परेट कंट्रीज ने, जो रिच कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है? और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इट्स अ क्योरेबल डिजीज। लेकिन इसमें जो है मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, मतलब कि आपको जो है काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे जिसको आपको कंज्यूम करना पड़ेगा फॉर 2 years एटलीस्ट। ठीक है? तो इसमें जैसे आपको दिया जाता है डेप्सोइन, रिफामेप्सिन और क्लोफाजिमिन आपको दी जाती हैं। और ये मल्टी ड्रग थेरेपी क्यों दी जाती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी धीरे रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है? और ज़्यादातर जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये इस प्रिंसिपल पे फंक्शन करते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से अपने आप को रिप्रोड्यूस करे और हम इसको खत्म करें। तो ये काफी स्नेल पेस पे जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो इसलिए अगर आपने कोई एंटीबायोटिक दिया और ये मान लीजिए आपकी बॉडी में 2-4 ही थे, आपकी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में घूम के आई, उसको लगा है ही नहीं यहाँ पे कोई, तो वो उसने उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं किया और वो बचा रह गया। ठीक है? वो बचा रहेगा तो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि एंटीबॉडी के लिए सिग्नल यही होता है कि जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, वहां पे जाके उसको खत्म करे, उस रिप्रोडक्शन को रोके वो। लेकिन यहां पे तो रिप्रोडक्शन वो कर ही नहीं रहा महीनों तक, तो इसलिए एंटीबॉडी को पता ही नहीं चलता कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मौजूद है। इसलिए मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं कि एक से बच गया तो दूसरा खत्म कर दे, दूसरा से बच गया तो तीसरा एंटीबायोटिक उसको खत्म कर दे।
क्लियर है? तो इसलिए इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। क्लियर है? उसके बाद लेप्रोसी डे पे बेसिकली जो है वर्ल्ड ओवर अवेयरनेस जो है रेज की जाती है रिगार्डिंग लेप्रोसी, और हमारे इंडिया में 30 जनवरी को जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। और इसमें बेसिकली जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अटैच्ड है टू दिस डिजीज उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है बेसिकली लोगों को अवेयर किया जाता है। देखो अब दो चीज़ें, एक तो जिनको लेप्रोसी है उनको इलाज मिले, है ना, और दूसरा जो है अगर उनको लेप्रोसी है तो कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, दे शुड नॉट फील अनटचेबल। और इन दोनों चीज़ों पे ही अवेयरनेस रेज करती है। और इस साल की थीम याद रखना, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। और ये याद रखना कि यूपीएससी ज़्यादातर थीम वगैरह नहीं पूछती, ठीक है, और थीम वगैरह जो है एसएससी या स्टेट पीसीएस ये पूछते हैं। तो अगर आप उन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ही पूछा जा सकता है कि इस साल की वर्ल्ड लेप्रोसी डे की थीम क्या है। यूपीएससी ये भी नहीं पूछेगी आपसे कि डेट क्या है, किस डेट को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी इस तरीके से स्टेटमेंट जरूर बना सकती है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी basically world leprosy day is celebrated on first Sunday of January of each year। हाँ, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, क्या आएगा, लास्ट संडे। हाँ, तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट जरूर बना सकती है कि वो फर्स्ट संडे को बनाई जाती है, थर्ड संडे को या फोर्थ संडे को, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद जो है लेप्रोसी का एलिमिनेशन पॉसिबल है, बट वी नीड इज डेडिकेटेड एफर्ट्स टुवर्ड्स इट्स एलिमिनेशन। उसके लिए आपको डायग्नोसिस में जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डायग्नोसिस मतलब कि जिसको लेप्रोसी के बैक्टीरिया हैं जिसकी बॉडी में, या जिसको अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको जो है हम तुरंत डिटेक्ट कर लें और उनको जो है टाइमली ट्रीटमेंट दे दें। जितना जल्दी ट्रीटमेंट हम किसी को देंगे उतनी जल्दी उसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है। और WHO भी जो है मेंबर नेशंस को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। उसने भी एक ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी बनाई थी टुवर्ड्स जीरो लेप्रोसी, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में WHO ने यही कहा था कि डायग्नोसिस बढ़ाओ, डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा खत्म करो जो इस डिजीज के साथ अटैच्ड है, ठीक है, क्योर या इसका जो ट्रीटमेंट की एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी है उसको बढ़ाओ। तो उसी में जो है गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, डेट इज नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। इसमें आशा वर्कर जो है घर घर जाती हैं और डायग्नोस करती हैं लेप्रोसी पेशेंट्स को, और अगर किसी को लेप्रोसी के सिम्टम्स हैं तो उसका इलाज कराने के लिए एक नियर बाय हॉस्पिटल में रेफर कर देती हैं, और फिर ट्रैक भी करती हैं कि वो लेप्रोसी पेशेंट जो है दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा और वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी गवर्नमेंट जो है नेशनल हेल्थ मिशन में भी जो है बेसिकली लेप्रोसी के ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर रही है कि आप सरकारी हॉस्पिटल्स में लेप्रोसी का इलाज करवा सकते हो, वहाँ पे दवाइयाँ डायग्नोसिस सब अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन जो है गवर्नमेंट चला रही है। उसमें वही है कि कैंप्स लगाती है गवर्नमेंट और उसमें लोगों की टेस्टिंग करती है कि उनमें कोई अर्ली साइंस या अर्ली बैक्टीरिया प्रेजेंस तो नहीं है, ठीक है। और ऐसी फोकस लेप्रोसी कैंपेन है वो उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लेप्रोसी की प्रेवलेंस कम है, और आशा वर्कर्स का भी इस्तेमाल कर रही है। और ये सही सारे एक्शन गवर्नमेंट किस स्कीम के अंदर ले रही है, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ये इस स्कीम के अंदर ही ये छोटे छोटे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। क्लियर, समझ आई?